10 सर्गेई ब्रिन। सर्गेई ब्रिन का जन्म मॉस्को, रूस में हुआ था। जब वह 1979 में 6 साल के थे, तब अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए थे। 1998 में लैरी पेज के साथ गूगल की सहस्थापना के बाद ब्रिन गूगल के प्रौद्योगिकी अध्यक्ष बने, जब एरिक श्मिट ने 2001 में सीईओ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 2015 में अल्फाबेट होल्डिंग कंपनी की स्थापना के बाद उसी पद को संभाला था। 2019 में सुंदर पिचाई के सीईओ के रूप में पदभार संभालने के बाद पद छोड़ दिया। अपने प्रमुख इंटरनेट खोज इंजन के अलावा गूगल ऑनलाइन टूल और सेवाओं का एक सूट प्रदान करता है, जिसे गूगल वर्कस्पेस के रूप में जाना जाता है, जिसमें जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, गूगल मीट, गूगल चैट, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड और बहुत कुछ शामिल हैं। गूगल विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी प्रदान करता है, जिसमें पिक्सल स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टैबलेट, नेस्ट स्मार्ट होम डिवाइस और स्टेडिया गेमिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ब्रिन ने माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी करते हुए पार्किंसंस रोग अनुसंधान के लिए लाखों डॉलर का दान दिया है। 9 वॉरेन बफेट। नेट वर्थ $120 बिलियन। सबसे प्रसिद्ध जीवित मूल्य निवेशक वॉरेन बफेट ने 1944 में 14 साल की उम्र में अपना पहला टैक्स रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के पेपर रूट से कमाई की घोषणा की। उन्होंने पहली बार 1962 में बर्कशायर हैथवे नामक एक कपड़ा कंपनी में शेयर खरीदे। 1965 तक बहुमत शेयरधारक बन गए। बफेट ने 1967 में बीमा और अन्य निवेशों के लिए कंपनी की होल्डिंग का विस्तार किया। ओमाहा के ओरेकल के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, बफेट एक खरीद और होल्ड निवेशक है जिसने अंडरवैल्यूड कंपनियों का अधिग्रहण करके अपना भाग्य बनाया। हाल ही में बर्कशायर हैथवे ने बड़ी प्रसिद्ध कंपनियों में निवेश किया है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अपने पोर्टफोलियो में बीमा, ऊर्जा वितरण और रेलमार्गों के साथ साथ उपभोक्ता उत्पादों में हित शामिल हैं। बफेट ने अपनी अधिकांश संपत्ति परोपकार के लिए समर्पित की है। 2006 और 2020 के बीच उन्होंने $41 बिलियन दिए, ज्यादातर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उनके बच्चों की चैरिटी को। बफेट ने 2010 में बिल गेट्स के साथ गिविंग प्लेज लॉन्च किया था। 8 मार्क जुकरबर्ग। नेट वर्थ $121 बिलियन। मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के दौरान साथी छात्रों एडुआर्डो सेवरिन, डस्टिन मोस्कोविट्स और क्रिस ह्यूजेस के साथ फेसबुक, अब मेटा, विकसित किया। जैसे जैसे फेसबुक का उपयोग अन्य विश्वविद्यालयों में किया जाने लगा, जुकरबर्ग ने अपने बढ़ते व्यवसाय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया। आज जुकरबर्ग मेटा के सीईओ और अध्यक्ष हैं, जिसके पास 2023 की दूसरी तिमाही तक 3 बिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। जैसा कि वेबसाइट उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, कंपनी का अधिकांश राजस्व विज्ञापन के माध्यम से उत्पन्न होता है। मेटा कई अन्य ब्रांडों की मेजबानी भी करता है, जिसमें फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम भी शामिल है, जिसे उसने 2012 में अधिग्रहित किया था। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट निर्माता ओकुलस दोनों को 2014 में अधिग्रहित किया गया था। कार्यस्थल, इसका उद्यमक कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म और पोर्टल, वीडियो कॉलिंग उपकरणों की अपनी लाइन। जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने 2015 में चान जुकरबर्ग पहल की स्थापना की थी, जिनमें से प्रत्येक सह-सीईओ के रूप में कार्यरत थे। उनका दान सामाजिक बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहता है, जैसे कि शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली और अमेरिकी आव्रजन प्रणाली दोनों में सुधार, आवास सामर्थ्य में सुधार और अंततः सभी बीमारियों को खत्म करना। 7 लैरी पेज। नेट वर्थ $122 बिलियन। इस सूची के कई तकनीकी अरबपतियों की तरह लैरी पेज ने कॉलेज के छात्रावास के कमरे में प्रसिद्धि और भाग्य के अपने रास्ते पर शुरुआत की। 1995 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के दौरान पेज और उनके दोस्त सर्गेई ब्रिन इंटरनेट डेटा निष्कर्षण में सुधार करने के विचार के साथ आए। दोनों ने एक नई खोज इंजन तकनीक तैयार की, जिसे उन्होंने एक पृष्ठ के लिंक का आकलन करने की क्षमता के बाद बैकरब कहा।
वहां से पेज और ब्रिन ने 1998 में गूगल को पाया। पेज ने 2001 तक कंपनी के सीईओ के रूप में कार्य किया और फिर 2011 और 2019 के बीच गूगल दुनिया का प्रमुख इंटरनेट खोज इंजन है, जो वैश्विक खोज अनुरोधों के 92% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। 2006 में कंपनी ने यूजर्स सबमिट किए गए वीडियो के लिए शीर्ष मंच यूट्यूब खरीदा। 2005 में एंड्रॉयड का अधिग्रहण करने के बाद गूगल ने 2008 में एंड्रॉयड मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया। गूगल ने 2015 में पुनर्गठन किया, एक होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी बन गई। 6. स्टीव बाल्मर, नेट वर्थ $128 बिलियन। स्टीव बाल्मर 1980 में माइक्रोसॉफ्ट में शामिल हो गए जब बिल गेट्स ने उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एमबीए कार्यक्रम से बाहर निकलने के लिए मना लिया। वह माइक्रोसॉफ्ट के 30वें कर्मचारी थे। बाल्मर 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में गेट्स की जगह ली। वह 2014 में पद छोड़ने तक इस पद पर रहे। बाल्मर ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2011 में $8.5 अरब में स्काइप खरीदने का फैसला किया था। बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के अनुमानित 4% के मालिक हैं, जिससे वह सॉफ्टवेयर दिग्गज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक बन गया है। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में पद छोड़ने के तुरंत बाद बाल्मर ने लॉस एंजल्स क्लिपर्स बास्केटबॉल टीम को $2 बिलियन में खरीदा। बाल्मर एक ही छात्रावास में रहते थे और बिल गेट्स के साथ एक ही मंजिल पर रहते थे, जबकि दोनों ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया था। दोनों के बीच भाईचारे के रिश्ते तब तनावपूर्ण हो गए जब बाल्मर ने सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान टेक कंपनी को हार्डवेयर जैसे सरफेस टैबलेट और विंडोज मोबाइल फोन में धकेलना शुरू कर दिया। 5. लैरी एलिसन, नेट वर्थ $129 बिलियन। लैरी एलिसन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में एक 19 वर्षीय एकल मां के लिए हुआ था। 1966 में शिकागो विश्वविद्यालय से बाहर निकलने के बाद एलिसन कैलिफोर्निया चले गए और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम किया। 1973 में वह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एम्पेक्स में शामिल हो गए, जहां उन्होंने भविष्य के भागीदारों एड ओट्स और बॉब माइनर से मुलाकात की। 3 साल बाद एलिसन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स में चले गए, जो कंपनी के अनुसंधान और विकास के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 1977 में एलिसन ने ओट्स और माइनर के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज की स्थापना की। 2 साल बाद कंपनी ने ओरेकल जारी किया, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग करने वाला पहला वाणिज्यिक रिलेशनल डाटाबेस प्रोग्राम था। डाटाबेस प्रोग्राम इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि एसडीएल ने 1982 में अपना नाम बदलकर ओरेकल सिस्टम्स कॉर्पोरेशन कर लिया। एलिसन ने 37 साल बाद 2014 में ओरेकल में सीईओ की भूमिका छोड़ दी थी। वह दिसंबर 2018 में टेस्ला के बोर्ड में शामिल हुए और जून 2022 में पद छोड़ दिया। ओरेकल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम के साथ साथ जावा और लिनक्स कोड और ओरेकल एक्साडेटा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की एक विस्तृत विविधता प्रदान करती है। ओरेकल ने अपने इतिहास में सन माइक्रोसिस्टम्स और सर्नर जैसी कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया है। 4. बिल गेट्स, नेट वर्थ $133 बिलियन। 1975 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के दौरान बिल गेट्स अपने बचपन के दोस्त पॉल एलन के साथ मूल माइक्रो कंप्यूटरों के लिए नए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए काम करने गए। इस परियोजना की सफलता के बाद गेट्स ने अपने जूनियर वर्ष के दौरान हार्वर्ड छोड़ दिया और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी व्यक्तिगत कंप्यूटर की एक लाइन का उत्पादन करती है, अपने एक्सचेंज सर्वर के माध्यम से ईमेल सेवाएं प्रदान करती है और वीडियो गेम सिस्टम और संबंधित गेम डिवाइस बेचती है। इसने हाल ही में क्लाउड सेवाओं में भारी निवेश किया है। गेट्स 2008 में कंपनी के सीईओ से बोर्ड अध्यक्ष की भूमिका में स्थानांतरित हो गए। वह 2004 में बर्कशायर हैथवे के बोर्ड में शामिल हुए। उन्होंने 13 मार्च 2020 को दोनों बोर्डों से इस्तीफा दे दिया। 3. जेफ बेजोस, नेट वर्थ $169 बिलियन। 1994 में जेफ बेजोस ने Amazon.com सिएटल में एक गैरेज में स्थापित किया,
कुछ ही समय बाद उन्होंने हेज फंड दिग्गज डी शॉ से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मूल रूप से अपने पूर्व बॉस डेविड ई शॉ को एक ऑनलाइन बुक स्टोर का विचार दिया था, जो दिलचस्पी नहीं रखते थे। हालांकि अमेज़न ने मूल रूप से किताबें बेचना शुरू किया था, लेकिन तब से यह सूरज के नीचे सब कुछ के लिए वन स्टॉप शॉप में बदल गया है और 2024 तक वॉलमार्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बन जाएगा। अमेज़न के निरंतर विविधीकरण का पैटर्न इसके कुछ अप्रत्याशित विस्तारों में स्पष्ट है, जिसमें 2017 में होल फूड्स का अधिग्रहण करना और उसी वर्ष फार्मेसी व्यवसाय में प्रवेश करना शामिल है। 2 बर्नार्ड अर्नॉल्ट, नेट वर्थ $171 बिलियन। फ्रांसीसी नागरिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी LVMH के अध्यक्ष और CEO हैं। LVMH ब्रांडों में लुई विटॉन, हेनेसी, मार्क जैकब्स और सेफोरा शामिल हैं। अर्नॉल्ट की अधिकांश संपत्ति क्रिश्चियन डायर एसई में उनकी भारी हिस्सेदारी से आती है, होल्डिंग कंपनी जो LVMH के 41.4% को नियंत्रित करती है। क्रिश्चियन डायर एसई में उनके शेयर, साथ ही LVMH में अतिरिक्त 6.2% उनके परिवार के स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी ग्रुप फैमिलियल अर्नॉल्ट के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। 1 एलोन मस्क, नेट वर्थ $219 बिलियन। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित होने से पहले कनाडा में एक विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री अर्जित की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्नातक भौतिकी कार्यक्रम में दाखिला लेने के 2 दिन बाद मस्क ने जिप2 लॉन्च करने के लिए उपस्थिति स्थगित कर दी, जो सबसे शुरुआती ऑनलाइन नेविगेशन सेवाओं में से एक है। उन्होंने एक्स बनाने के लिए इस स्टार्टअप से आय का एक हिस्सा फिर से निवेश किया, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली जिसे ईबे को बेच दिया गया था और अंततः पेपैल होल्डिंग्स बन गया। 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स, अब टेस्ला, के एक प्रमुख फंडर बन गए, जिसके कारण इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के CEO के रूप में उनकी वर्तमान स्थिति बन गई। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की अपनी लाइन के अलावा टेस्ला ऊर्जा भंडारण उपकरणों, ऑटोमोबाइल सहायक उपकरणों और 2016 में सोलरसिटी के अधिग्रहण के माध्यम से सौर ऊर्जा प्रणालियों का उत्पादन करता है। मस्क स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज स्पेसएक्स के CEO और मुख्य अभियंता भी हैं, जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण रॉकेट के डेवलपर हैं।